एसएससी वाले स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं सब? ठीक है ना? आए ना सब? चलो ठीक है। चलो, आज समय को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। आज से करीब 3 लाख साल पहले चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक घने अंधेरे जंगल की चारों तरफ खूंखार जानवर हैं। शेर, विशालकाय हाथी और न जाने क्या क्या। इस सब के बीच एक ऐसा जीव खड़ा है जिसके पास ना तो शेर जैसे दांत है, ना चीते जैसी रफ्तार और ना ही हाथी जैसा ताकत। वह जीव कमजोर है, डरा हुआ है। जानते वो कौन है? वो हमारे पूर्वज थे, होमो सेपियंस। अब यहां एक बड़ा सस्पेंस है। उस समय दुनिया में सिर्फ हम अकेले इंसान नहीं थे। हमें ऐसे लगता था कि हम अकेले इंसान थे, लेकिन हमारे जैसे दिखने वाले कम से कम 6 अलग अलग तरह के इंसान इस धरती पर घूम रहे थे। जैसे निएंडरथल, वे हमसे ज्यादा मजबूत थे, उनके दिमाग भी बड़े थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बाकी सब गायब हो गए और सिर्फ हम बचे? क्या हमने उन्हें मार दिया? क्या प्रकृति ने कोई खेल खेला? इसका जवाब आज भी साइंटिस्ट को हैरान करता है। शुरुआत में हम बस यहां वहां भटकते थे, फल मूल खाते थे और जानवरों का मांस बचा हुआ ढूंढते थे। हम पूरी तरह लाचार थे, लेकिन फिर इंसानी इतिहास की पहली सबसे बड़ी घटना घटी, आग की खोज। आग सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक सुपर पावर थी। जब इंसान ने दो पत्थरों को टकरा कर पहली चिंगारी निकाली तो अंधेरी रातें रोशन हो गई। खूंखार जानवर जो पहले हमारा शिकार करते थे, अब आग देखकर दूर भागने लगे। और सबसे मजेदार बात, इंसान ने खाना पकाकर खाना शुरू किया। पके हुए खाने से हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी मिली और हमारे दिमाग का साइज बढ़ गया। अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया सोचने के लिए तैयार था। लगभग 70,000 साल पहले इंसानों के अंदर एक और जादुई बदलाव आया। इसे साइंटिस्ट कनेक्टिंग रिवैल्यूएशन कहते हैं। सरल शब्दों में कहे तो इंसान ने बोलना सीख लिया। लेकिन सस्पेंस यहां नहीं है कि हम बोल सकते थे। सस्पेंस यह है कि हम उन चीजों के बारे में भी बात कर सकते थे जो असल में थी ही नहीं। हम कहानियां बनाने लगे। हमने देवताओं को बनाया, भूत प्रेतों की कहानियां बनाई। इसी खूबी की वजह से हजारों अजनबी इंसान एक साथ मिलकर काम करने लगे, क्योंकि वे एक ही कहानी पर विश्वास करते थे। बाकी इंसान जैसे निएंडरथल यह नहीं कर पाए और धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से गायब हो गए। अब इस धरती पर सिर्फ एक ही राजा बचा था, होमोसेपियंस। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। लगभग 12,000 साल पहले, लाखों सालों से इंसान आजाद था, जहां मन करता वहां घूमता था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इंसान को एक ही जगह बांध दिया। इसे हम कहते हैं खेती की शुरुआत। इंसान ने गेहूं और चावल के दाने की खेती करना सीख लिया। जो इंसान पहले आजाद घूमता था, अब वह सुबह से शाम तक खेतों में पानी दे रहा था, पत्थरों को हटा रहा था और फसलों की रखवाली कर रहा था। खेती की वजह से इंसान एक जगह टिक गया। गांव बने, गांव से कब्जे बने और कब्जों से बनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं, जैसे मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर जैसे जैसे आबादी बढ़ी, वैसे वैसे शुरू हुआ शक्ति का खेल। अब इंसान ने तलवारें उठा ली थी, राजा आए, बड़े बड़े साम्राज्य बने, महल खड़े हुए और
भयंकर युद्ध हुए, लेकिन इस पूरी भागदौड़ में इंसानों ने कुछ ऐसी अद्भुत चीजें बनाई जिन्होंने पूरी दुनिया को एक धागे में बना दिया। जानते वो चीजें क्या थी? एक पैसा, मनी, एक मामूली कागज का टुकड़ा या धातु का सिक्का जिस पर सब भरोसा करते हैं। दूसरा था धर्म, रिलीजन्स, जिसने करोड़ों अजनबियों को एक साथ जोड़ा था। और तीसरा था कानून, लॉ एंड ऑर्डर, जिसने समाज को बिखरने से बचाया। अब कहानी और आगे बढ़ती है। आज से करीब 500 साल पहले इंसानों को समझ आया कि हमें बहुत कुछ पता नहीं है। वो पता करने के लिए जन्म हुआ विज्ञान का, साइंस का। साइंस ने इंसान को ताकत दी जो कभी सिर्फ